तो आज मैं ना फर्स्ट टाइम ना पीएनएल का वीडियो बना रहा हूँ और पीएनएल का वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि मैं भी आप लोग के जैसे भी यहाँ पे आप लोग को मालूम रहेगा हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग ध्यान देते हैं, रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देते हैं, रूल्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो से ना कुछ तो ऐसा सीखने मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को अगर फॉलो करते हैं, तो मंथ एंड काफी अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा भी नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा हो सकता है लास्ट मंथ से, ठीक है। तो ये वीडियो के एंड तक बने रहिए, गारंटी के कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको ना तीन चीज और मैं बताने वाला हूँ कि मुझे ये चीज मतलब जो हिसाब से मैंने कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें मुझे 3 पॉइंट और लगेगा अगर मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस था मेरा एक कि मुझे कुछ चीजें समझा तो मैं वहां पे नेक्स्ट मंथ और उससे बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लर्निंग वीडियो में हम लोग ना कुछ पीएनएल को लेके बात करने वाले हैं और उससे पॉइंट समझेंगे कि जो हम लोग ने रूल्स बनाए थे, ठीक है। और प्रॉपर मैंने पूरा ऑप्शन सेलिंग किया था। मैंने क्यों ऑप्शन सेलिंग किया, मैंने ऑप्शन बाइंग, इसमें एक भी ट्रेड आपको ऑप्शन बाइंग का नहीं दिखेगा। और बहुत सारी चीज तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम में मैंने शेयर किया हुआ आप लोग के साथ में, बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। बट इसमें हम लोग है ना पॉइंट से रिलेटेड बात करने वाले। इसमें मैं आपको कुछ ये नहीं दिखाऊंगा कि मेरी इतनी क्वांटिटी है, मेरा ये है वो है, मुझे वो नहीं दिखाना है। मुझे आपको सिर्फ ये दिखाना है कि कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, कितने मैंने मार्केट से कमाए पॉइंट्स, कितने मैंने रिटर्न मार्केट को दिया, मैंने कैसे कौन से हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान दिया, क्या क्या चीज मुझे सीखने मिली, फिर मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ में वो शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। और ये वीडियो बनाने के पीछे एक यही रीजन था कि कहीं ना कहीं जो बहुत लोग का एक होप बहुत डाउन हो चुका है, तो यहाँ से ये वीडियो से आप लोग को कुछ ना कुछ गारंटी सीखने जरूर मिलेगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए और जो भी पॉइंट्स आपको सीखने मिलेंगे वो आप लोग जर्नल में लिख सकते हो। आने वाले टाइम में आप लोग के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो मुझसे मिस्टेक हुआ है, जो चीजें मुझे सीखने मिली है, मैंने भी वहां पे मतलब जर्नल में लिख के रखा है। और मेरे लिए कौन कौन सी चीजें मतलब बहुत नेगेटिव थी ये मंथ में, ठीक है। तो वो तीनों पॉइंट आप लोग के साथ में मैं लास्ट में शेयर करूंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ना पहले पीएनएल दिखा देता हूँ। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे क्यों मैं यहाँ पे 11 से 11 मीन 13 से 13 तक का क्यों यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक आप लोग को मालूम रहेगा कि मैंने एक हफ्ता थोड़ा सा ना ऑप्शन बाइंग किया हुआ था। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे अकाउंट में मैंने आप लोग के साथ में वो शेयर किया हुआ था। वो एक हफ्ते के लिए मैं ट्रायल एंड एरर कर रहा था। उसके बाद मैंने बोला कि एक हफ्ते में मुझे क्या उसमें कंसेप्ट समझता है, फिर मैं सेम ये अकाउंट में आने के बाद मैं ट्रेड करना चालू कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, 1 तारीख से मैं दिखाऊंगा, आपको दिख जाएगा कोई ट्रेड ही नहीं वहां पे। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट ट्रेड हुआ था 13 को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो 13 to 13 ही करने वाले ना, ठीक है। बट 13 का है ना मंडे आने वाला था, तो मैंने सोचा कि सैटरडे संडे है तो आप लोग के लिए एक वीडियो बना देते हैं, तो ताकि आप लोग को कुछ कंसेप्ट समझ जाएंगे। तो मैं आप लोग के सामने ना एक चीज यहाँ पे जस्ट कुछ देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अक्टूबर 1 तारीख से मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, जस्ट नवंबर के यहाँ पे अभी सपोज 11 तारीख, ठीक है, आज जो चल रहा है वहां पे अपन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एंटर कर देते हैं। अब देखो क्वांटिटी ये सब नहीं दिखने वाला है, ठीक है। क्वांटिटी वो सब के पीछे जाओ भी मत वहां पे कि कितना क्या क्वांटिटी है। आप पर लॉट के हिसाब से देखो, ब्रोकरेज आपको समझेगा। बेसिकली आप यहाँ पे 4-5 लॉट देख लो, वहां पे 10 लॉट, कितना भी करो आपको क्या है, आपको इंडियन मतलब आपको देखना है कि पॉइंट्स कितने मिले, हमने मार्केट को कितना दिया वो सीखना है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ वो क्वांटिटी देखना है, ये देखना है, तो फिर ये वीडियो में आपको मजा नहीं आने वाला है। एक अलग तरीके से यहाँ पे अगर आप देखना है कि हाँ अगर हम मैं आप लोग के जैसे यहाँ पे अगर अपन जैसे प्लान करेंगे, रूल्स मींस रूल्स को फॉलो करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे, तो कैसे मंथ एंड हो सकता है, तो आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है सीखने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे देखो 1 तारीख से किया, इस पे कोई भी ट्रेड नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी देखोगे आप नहीं आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग का मींस 31 को हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एक एंट्री किया था, उसके बाद में यहाँ पे पूरे ट्रेड कंटिन्यू चल रहे हैं और यहाँ पे लास्ट जो है वो 10 नवंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से दिन पे मैंने कितने ट्रेड लिए थे, वो आपको सब मैंने यहाँ पे बोर्ड मैंने साइड में रखा है, मैं आपको बताते जाऊंगा। और यहाँ पे भी नीचे आपको दिखेगा प्योरली पूरा ऑप्शन सेलिंग, कोई ऑप्शन बाइंग नहीं किया हुआ है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, स्कैल्पिंग नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर ऑप्शन सेलिंग विद यहाँ पे ट्रेलिंग को मैंने ट्रेलिंग मीन्स होल्ड किया हुआ है, बड़े बड़े यहाँ पे पॉइंट्स के लिए होल्ड किया हुआ है। सब आपको यहाँ पे ना पॉइंट्स सीखने मतलब मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो, तो हम लोग है ना अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 13 तारीख से 13 तारीख को हम लोग ने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, जिसमें हम लोग को यहाँ पे हम लोग ने सेल किया था 135 पे, हम लोग ने बेचा यहाँ पे जस्ट 132 पे, ठीक है, सॉरी 103 पे। तो यहाँ पे हम लोग को कितने 32 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे देखने मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को आता है 16 तारीख, 13 के बाद में सीधा 16 को ट्रेड हुआ। 16 को हम लोग के 2 ट्रेड हुए। यहाँ पे एक ट्रेड में हम लोग का क्या हो रहा था कि हम लोग ने सेल किया था 120 पे और 91 पे हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट बुक है। एक जो पहला ट्रेड था वो हम लोग ने 92 पे सेल किया था, 109 पे यहाँ पे हम लोग का एसएल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सब मिला के हम लोग को वहां पे सिर्फ डे एंड मतलब हम लोग का 12 पॉइंट्स में हम लोग का क्लोज हुआ था। अब 16 के बाद में आता है 17 तारीख। 17 तारीख को यहाँ पे हम लोग का ट्रेड हुआ था सिर्फ एक ही, ठीक है। हम लोग ने सेल किया था 99 पे, बेचा हम लोग ने 47 पे। तो मतलब हम लोग ने 99 पे लेके 47 पे बेचा, मतलब 52 पॉइंट्स यहाँ पे निकला। मैंने आपको बताया था ना जो 52 पॉइंट्स में
यहाँ पे आपको जो 3 पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा ना, वहां पे आपको समझेगा कि ये सब चीज की वजह से मुझे समझा कि अगर मैं यहाँ पे अगर होल्ड करता तो मुझे और बड़े पॉइंट्स मिल जाते थे। मैंने लास्ट में वो पॉइंट्स मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा, ठीक है, वो जो 3 पॉइंट मुझे जो समझे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में मतलब टोटल हम लोग को मिल गए 52 पॉइंट्स। मैं लास्ट में चार्ट ओपन कर दूंगा, कितने पॉइंट्स मिले, कितने मैंने मार्केट को दिया, कितना सब, वो सब मजा आ जाएगा उसमें आपको, ठीक है। उसके बाद में हम लोग का होता है 18 तारीख को, 17 तारीख को हो चुका है यहाँ पे। फिर 18 को हम लोग के फिर से 2 ट्रेड हुए, जिसमें हम लोग ने एक यहाँ पे हम लोग ने सेल किया था 177 पे, और हम लोग ने यहाँ पे बाई किया मीन्स 202 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एसएल हो जाता है, ठीक है। एसएल हम लोग का कितना जाता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कौन से दिन है, यहाँ पे 18 तारीख, ठीक है। 18 को हम लोग का पहला तो एसएल जाता है, और फिर हाँ वो 25 पॉइंट्स का था, और दूसरा भी मेरे ख्याल से यहाँ पे यस, और 18 को हम लोग का दूसरा भी जो था वो 118 पे हम लोग ने, हाँ 110 पे सेल किया था, और 118 पे हम लोग का यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया था। एसएल मींस वो ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ रहेगा वहां पे, या फिर कुछ तो भी उस दिन रहेगा, ठीक है। मतलब वहां पे हम लोग का टोटल मिला के 33 पॉइंट्स हम लोग का 18 तारीख को हो गया था, ठीक है। दोनों हम लोग का मींस एसएल हिट हुआ था। अब 19 तारीख को हम लोग का हुआ था एक ही ट्रेड। 19 तारीख को हम लोग ने यहाँ पे सेल किया था कितने पे, अब देखो, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोलने में अगर होगा तो ये सब आपके सामने है, वो सब आप लोग देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 127 पे मैंने सेल किया था, और वहां पे मैंने 99 पे यहाँ पे हम लोग ने बाइंग किया। यहाँ पे भी ट्रेलिंग है, सेल बाद में हम लोग का हिट हो, मतलब हम लोग को कितने पॉइंट्स उस दिन मिलते हैं, 28 पॉइंट्स हम लोग का प्रॉफिट हो गया उस दिन। अब देख रहे हो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग में 32 पॉइंट्स मिला, 12 पॉइंट्स मिला, 52 पॉइंट्स मिला, फिर 33 पॉइंट्स हम लोग का हाथ से गया, फिर 28 पॉइंट्स। मतलब रिस्क रिवॉर्ड आप देखो कि कौन से हिसाब से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो का मेन मकसद ही वही है कि आप लोग रिस्क रिवॉर्ड वो सब चीजें देखो, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं 20 तारीख, जैसे 19 तारीख का भी आपको समझ गया, ठीक है। और 20 तारीख को हम लोग का यहाँ पे एक ट्रेड हुआ जिसमें हम लोग ने 125 पे लिया था 151 पे, मतलब 20 तारीख को हम लोग का 26 पॉइंट का एसएल गया। फिर 23 तारीख को सीधा 23 तारीख को हम लोग का 2 ट्रेड होता है। एक तो हम लोग ने सेल किया था 122 पे, और 117 पे हम लोग का यहाँ पे हिट हो गया था। फिर यहाँ पे हम लोग ने एक किया था 109 पे, और 132 पे यहाँ पे हम लोग का हिट हो गया था। मतलब 23 तारीख को हम लोग का पहला गया था 23 पॉइंट का एसएल। फिर उसके बाद में हम लोग का 5 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट, मतलब टारगेट मतलब पॉइंट हमारे फेवर में आया रहेगा, बट हम लोग ने, मैंने आपको बताया ना कि कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग लाके रख देते थे। अगर 30 पॉइंट के नियर बाय आता है, 25-25-30 पहुंच गया, तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट लाके रखते थे, और मार्केट से सिर्फ ब्रोकरेज के लिए इतना अमाउंट हम लोग ले लेते थे। तो उस दिन मतलब उस दिन का दिन देखेंगे तो -18 पॉइंट पे हम लोग का क्लोज हुआ था, ठीक है, 23 तारीख। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो 25 तारीख को फिर से ना 2 ट्रेड हुआ। एक में हम लोग ने सेल किया था 119 पे, 146 पे हम लोग का एक एसएल गया। फिर हम लोग ने एक सेल किया था 77 पे, और उसमें हम लोग ने फिर यहाँ पे पोजीशन अपना प्रॉफिट बुक किया 27 पे। मतलब ये कौन सा दिन है आप लोग का, 25th, और 25th पे मतलब हम लोग का पहले 27 पॉइंट का गया एसएल, फिर 50 पॉइंट का आया हम लोग का टारगेट। ये दिन भी 50 पॉइंट पे भी हम लोग को काफी अच्छे 60 पॉइंट्स मिल जाते थे, वो मैं बताऊंगा ये लास्ट में आपको, जो मुझे सीखने मिला है वो वाला, ठीक है। मतलब डे एंड हम लोग का फिर से यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज हुआ, ठीक है। 23 पॉइंट्स इसमें भी मिले। मतलब देखो 27 पॉइंट दिया, लेकिन फिर से 50 पॉइंट्स हम लोग ने मार्केट से लिया, ठीक है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड पे पूरा गेम चल रहा है। पर लॉट के हिसाब से देखो, आप जो भी आपके ऊपर है, आपको कैसे देखना है, ठीक है। मतलब 23 पॉइंट हम लोग को इसमें मिल गया। अब आती है बात 26 तारीख की। 26 तारीख को फिर से हम लोग ने किया 68 पे, और 51 पे निकाला। मतलब यहाँ से काफी अच्छा पॉइंट्स मिले रहेंगे हम लोग को, 26-27 भी मिले रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके रख देते, मींस मार्केट से सिर्फ हम लोग ने ब्रोकरेज लिया था, ठीक है, ऐसा। तो मतलब ये कौन से दिन पे, 26, तो 26 पे हम लोग का मीन 17 पॉइंट कुछ तो भी ऐसा कुछ मिल गया रहेगा। हाँ, इस दिन शायद है ना बहुत देर तक हम लोग ट्रेड में बैठे, तो हम लोग सोचे यार चलो 15 पॉइंट अपन लेके जाते, तो हम लोग यहाँ पे कुछ, हाँ 15 पॉइंट हम लोग कुछ लेके गए थे। फिर 27 पॉइंट, देखो आपको मजा आ रहा है नहीं यार, आपको ये देखना है वो देखना है, वो सब वो आपके ऊपर है। बाकी मुझे जो कंफर्टेबल लग रहा है मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ, कौन से दिन पे मुझे क्या हुआ, कितने पॉइंट्स मिले, कितना ऐसा लिया, वो सब मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं जैसे 17 में, अब आते हैं 27 तारीख को। 27 तारीख को फिर से ना 2 ट्रेड होते हैं। पहले में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया कि यस 27 तारीख का यहाँ पे 105 में लेके हम लोग ने 97 में बेचा, और 106 पे लेके हम लोग 96 है। मतलब 2 ट्रेड लिया था। पहला हम लोग ने ट्रेड लिया, ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया, मींस 27-28 पॉइंट्स के यहाँ पे आया रहेगा, तो हम लोग ने यहाँ पे मार्केट से 8-10 पॉइंट लिया। फिर सेकंड ट्रेड भी सेम वही हुआ रहेगा, तो 8-10 पॉइंट हम लोग ने वहां से लिया। तो डे हम लोग का 27 का जो क्लोज होता है वो 18 पॉइंट्स में हम लोग का कुछ क्लोज हो रहा था, ठीक है। फिर 27 के बाद में हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया था 30 को, ठीक है। 30 में यहाँ पे देखो, पहला हम लोग का ट्रेड जैसे हम लोग ने यहाँ पे सेल किया 117 पे, एक हिट हो गया 138, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हिट हुआ। फिर हम लोग ने सेकंड ट्रेड लिया 103 पे, फिर हम लोग ने वो बेचा 62 पे। मतलब ये वाला 30 पे हम लोग को क्या होता है ना, पहले हम लोग का ट्रेड गया 21 का एसएल हिट हुआ, फिर उसके बाद में 41 पॉइंट्स का हम लोग का टारगेट, मतलब डे क्लोज होता है। फिर भी लॉस होने के बाद में प्रॉफिट में कवर करके भी हम लोग का मतलब 20 पॉइंट्स हम लोग फिर से मार्केट से लेके क्लोज किए, ठीक है। अब आता है 31st।
यस 31st में हम लोग ने क्या प्लान किया था, 31st में भी 2 ट्रेड लिया था, यहाँ पे 31st का यस दोनों में भी 23 पॉइंट्स का, यहाँ पे देखो 31st का यहाँ पे यस 113 90 पे हम लोग ने लिया, 113 पे बेचा, फिर 101 पे लिया, 124 पे बेचा, मतलब यहाँ पे दोनों भी ऐसे हिट हो गए थे हम लोग के यहाँ पे, ठीक है। और उस दिन 46 पॉइंट हम लोग से मतलब ऐसे हिट हुए थे 46 पॉइंट्स के, फिर भी काफी पॉइंट्स मार्केट से अभी तक हम लोग ने ले लिए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है फर्स्ट, अब फर्स्ट का हम लोग देखते हैं, फर्स्ट को हम लोग ने लिया था यस एक ट्रेड लिया था, उसमें भी हम लोग ने 48 पे यस ये सब एक्सपायरी में, ठीक है, ये जो हो रहा है ना 48 पे हम लोग ने लिया और 76 मतलब देखो ये भी मैंने एक बताया कि थर्ड जो मैं लास्ट में आपको बताने वाला ना 3 पॉइंट, वो इसमें से एक ये भी रहने वाला है, एक्सपायरी को लेके भी रहने वाला है वो, ठीक है। 48 पे हम लोग को प्रीमियम मिला, आप सोचो खुद ही, मतलब प्रीमियम ही मिला कितने पे, उस दिन लाइव स्ट्रीम भी था, मैंने कुछ चीजें शेयर किया था आप लोगों के साथ में, और इसमें फिर हम लोग ने क्लोज किया 76, मतलब यहाँ पे फर्स्ट को भी हम लोग का क्या हो गया 28 पॉइंट का लॉस हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड डे मतलब तीसरे पेज पे, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि 2 तारीख को हम लोग ने 2 तारीख को प्लान किया, एक ट्रेड लिया, हम लोग ने सेल किया था 102 पे, 61 पे बेचा, मीन 61 पे, फिर धीरे धीरे समझने लगे हाँ ट्रेलिंग और बड़े बड़े हम लोग को करना चाहिए ताकि और बड़े पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें हम लोग को 41 पॉइंट्स हम लोग को मिले थे। फिर 2 तारीख को हम लोग ने फिर से यहाँ नहीं 2 तारीख को तो हो गया, ठीक है ये वाला। फिर 3 तारीख को हम लोग ने ट्रेड लिया, सेल किया 118 पे, फिर 103 पे बेचा, मतलब 3 तारीख को भी हम लोग को 15 पॉइंट्स मतलब मार्केट आया, फिर हम लोग के फेवर में अगर घूमने लग गया तो हम लोग का ट्रेलिंग एसएल मतलब 27 पहुंचा रहेगा, तो हम लोग ने मार्केट से इतना ब्रोकरेज के हिसाब से 15 पॉइंट में हम लोग ने यहाँ पे क्लोज किया। फिर आते हैं 7 तारीख, फिर 7 तारीख में भी क्या हो गया, हम लोग ने यहाँ पे 86 पे सेल किया, 46 पे हम लोग ने निकाला, मतलब इसमें भी हम लोग को 40 पॉइंट मिल गए। आप देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड देखो 24 पॉइंट जा रहे, 20 पॉइंट जा रहे, 15 पॉइंट जा रहे, लेकिन आ रहे 40 पॉइंट आ रहे, 30 पॉइंट आ रहे, मतलब वो हिसाब से 25 पॉइंट आ रहे, ठीक है। आप देखते रहो ये 7 हो गया। फिर 8 तारीख को क्या होता है, 8 तारीख को हम लोग का एक ट्रेड होता है, ठीक है। 8 तारीख को हम लोग ने ट्रेड लिया 144 पे लिया, सॉरी हाँ यस 124 पे लिया, 144 पे बेचा, मतलब यहाँ पे हम लोग का एसएल ज्यादा 8 तारीख को 20 पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद में आता है 9 तारीख, 9 तारीख को हम लोग ने सेल किया 134 पे, 105 में हम लोग ने बेचा, फिर हम लोग ने 29 पॉइंट्स ले लिया, मतलब यहाँ पे 40 क्रॉस किया रहेगा, 45 क्रॉस किया रहेगा, तो हम लोग ने यहाँ पे 30 के यहाँ पे हम लोग ने ट्रेलिंग ला के रख दिया था, ठीक है। और लास्ट जो कल का मीन था, हाँ जो कल का डे था वो मतलब मेरे लिए लॉस हुआ था थोड़ा, वहां पे मैंने आपको बताया कि सेकंड ट्रेड में काफी अच्छा वहां पे प्लान करने वाला था, बट वो मेरा लॉस के नियर बाय था, तो मैंने पोजीशन भी नहीं स्विच किया, मैं बोला ठीक है मंथ भी वैसे क्लोज होने वाला मेरा, तो एक ट्रेड इनफ कर देते, तो वहां पे फिर मैंने सेकंड ट्रेड नहीं लिया, तो मतलब जो कल का था वहां पे मैंने सेल किया था 127 पे और मैंने बेचा 152 पे, मतलब 25 पॉइंट वहां पे लॉस हो गया, ठीक है। अब है ना मैं आपको चीज बताता हूँ, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखा, मैं आपके सामने ना एक फोटो रख देता हूँ यहाँ पे, बस अब यहाँ पे आप एक फोटो देखो यहाँ पे, ठीक है, और मैं जो बता रहा हूँ वहां पे देखो, ये सब आपके सामने आपके फोटो आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप कैलकुलेट भी करोगे तो मैंने टोटल मार्केट से ये महीने में कमाए 327 पॉइंट्स, ठीक है। 327 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे गेन कर लिए, जैसे आपको यहाँ पे गेन पे दिख रहा है। फिर मैंने मार्केट को रिटर्न कितना दिया है वो देखो, सिर्फ और सिर्फ 196। अब आप लोग बोल रहे हो यार ये क्या है, ऐसा क्या है इतना 196 और 327, मैं तो 1000 पॉइंट, ऐसा मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, मतलब ये चीज भी मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ी बात ही है कि मतलब मार्केट से हम इतना पॉइंट कमा के मतलब मार्केट को थोड़े पॉइंट्स दे रहे हैं, मतलब रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, प्रॉफिट बढ़े लॉस छोटे, ठीक है, रूल्स बनाए उस पर फॉलो कर रहे हैं, और ऑप्शन सेलिंग ही मैं कर रहा हूँ, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या रीजन था उसके पीछे, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब अगर टोटल मेरा जो मंथ एंड हो रहा है वो 131 पॉइंट से क्लोज हो रहा है, मतलब मुझे मार्केट से 131 पॉइंट्स मिल चुके हैं। और अगर ऐसा कुछ रहेगा कि यार इसमें कुछ ऐसा आपको लग रहा है, तो हर एक दिन का मैंने ना वीडियो बनाया हुआ है, पीएनएल जो वीडियो बनाते हैं ना उसको भी आप लोग देख सकते हो, सब कुछ ऐसा है, बस मैं क्वांटिटी आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ ताकि वो मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं वो चीज के लिए, मतलब सिंपल सी चीज है, ताकि वो चीज मेरा प्रॉफिट और मेरा कैपिटल ये देख के आप यहाँ पे नहीं रहो, आप जेन्युइनली चीज देख के रहो कि हाँ मार्केट से इतने पॉइंट्स लिए, रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान दिया, बाकी बहुत सारी चीजें मैंने रूल्स बनाए थे, फिर मुझे और जो 3 पॉइंट सीखने मिला वो मैं आप लोग के साथ में लास्ट में शेयर करूंगा, ठीक है। मतलब जैसे बेसिकली आप समझ लो कि एक मैं आपको बता तो चलो यहाँ पे कितने ट्रेड टोटल होते हैं ना, यहाँ पे आप जितना भी देखोगे तो मेरे टोटल ट्रेड हो रहे हैं 26, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके यहाँ पे दिख रहा है ना जो ग्रीन कलर के जितने भी लिखे ना, मैंने बताया कि 13 को कितना ट्रेड हुआ है, 16 को कितना ट्रेड हुआ है, ये हिसाब से मतलब 26 मेरे यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। और 26 में से अगर आप 50 भी, मैं बोलता हूँ चलो इतना ज्यादा भी नहीं, फिर भी मैं बोलता हूँ सब ट्रेड का अगर 50 रुपए भी मीन्स पर लॉट के हिसाब से अगर आप ब्रोकरेज पकड़ते हो, ठीक है, मतलब जैसे कि एक ट्रेड मेरा हुआ तो 50 रुपए जा रहा है, ठीक है, तो अगर टोटल 26 पकड़ोगे तो यहाँ पे मतलब मेरा कितना ब्रोकरेज हो गया 1300,
मतलब अगर सपोज यहाँ पे चलो जैसे कि अगर सपोज मैं एक लॉट से भी करता था तो भी यहाँ पे मतलब 1300 जाता था, मतलब और मुझे एक लॉट के हिसाब से 1965 का प्रॉफिट हो रहा है, तो भी मतलब कोई अगर पर लॉट के हिसाब से भी अगर करता है तो भी उसका 600-700 रुपए प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है। ठीक है, मैं एक बेसिकली आपको बताता हूँ, चलो एक 5 लॉट के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, थोड़ा सा एडजस्ट बताया मैंने, ताकि आपको समझेगा कि अगर सपोज 131 पॉइंट्स मुझे मिले, ठीक है, और 15 के हिसाब से अगर मैं 5 लॉट के हिसाब से करूंगा तो कितना होएगा कि 9825, मतलब ये मतलब मंथली का एक मेरा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर मैं बेसिकली आपको 5 लॉट बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है, देखो अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैटर नहीं करता है। ठीक है, एक बेसिकली आपको आइडिया मिलेगा। अब मतलब मुझे 131 पॉइंट्स मार्केट से मिल चुके हैं मंथ के एंड में। ठीक है, अब इसको मैंने 15 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो 1965 मुझे पर लॉट के हिसाब से अमाउंट मिल रहा है। अब इसको अगर 5 लॉट के हिसाब से आपको दिख रहा है ना, 1965 इंटू 5 करेंगे तो 9825, मतलब मेरा मंथ का एंड का प्रॉफिट है। अब इसमें से मैं एक ब्रोकरेज का जो अमाउंट था 1300, यहाँ पे आप कॉर्नर में देखो 9825 जो मेरा मंथली प्रॉफिट है, उसमें से 1300 मैंने माइनस कर दिया, तो भी मेरा 8525 छोड़ दो, मतलब 8500 नियर में, मतलब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रोकरेज रहेगा वो तो एक ही लॉट का जाएगा, सब लॉट का थोड़ी आपका ब्रोकरेज जाने वाला है। ठीक है ना, आप 5 लो आप 10 लो, उसके हिसाब से आपका पर लॉट एग्जीक्यूट जितना है, एक हिसाब से आप क्वांटिटी डालोगे बस। और मेरा ऐसा नहीं रहता ये पिरामिडिंग है वो कुछ नहीं, मैंने सिंपल सा रखा है, एक ही एंट्री यहाँ पे प्रॉपर प्लान करो, वहां पे अगर लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने यहाँ पे कोई मंथ में पिरामिडिंग है कुछ भी नहीं किया था, मैंने कुछ रूल्स बनाए थे, बस मैंने उसको फॉलो किए, वो हिसाब से मैंने प्लान किया, और बस मंथ एंड भी काफी, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन ठीक है, बहुत मतलब खराब भी नहीं, बहुत सही भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपको इससे ना कुछ सीखने मिला रहेगा और मजा आया रहेगा। मैंने बहुत सारी चीजें मैं आपको ना डिटेल में बताया कि किस में मतलब वो 3 पॉइंट्स में तो और सीखने मिलेगा, फिर ये क्वांटिटी मतलब इसके लिए नहीं दिखाया ताकि वो चीज मतलब सिर्फ पैसा और वो दिखा के आपको यहाँ पे नहीं मुझे ये चैनल पे रुकाना है। ठीक है, ये चैनल पे आपको दिखाना है कि हाँ ठीक है मैं आपके जैसा मैंने यहाँ पे ऐसी ऐसी प्लानिंग किया तो मेरा मंथ ऐसा चेंज हो सकता है। आई होप आपको, देखो आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मालूम रहेगा कि एक एक महीना प्रॉफिटेबल आने के लिए भी, ब्रेक इवन आने के लिए भी हालत खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब जो ट्रेनिंग में है, ठीक है, साल है ना, और यहाँ पे मतलब मुझे 1.5 साल ही हुआ है यहाँ पे, एक बेसिकली आपको पॉइंट बता दो, 1.5 साल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो 4-5 महीना तो छोड़ दो, वो तो इक्विटी में वो सब समझने के लिए, उसके बाद में चीजें समझने के लिए, देखने के लिए, फिर वहां पे मतलब धीरे धीरे करते 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 फिर भी आपको इसके लिए मैं 1 साल का तो आपको दिखा ही नहीं सकता हूँ ना, यहाँ पे 1 साल क्या है। अब जैसे जैसे चीजें बदलती जाएंगी, जैसे जैसे अभी मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हुआ है तो वहां पे आपको भी समझे कि जैसे 1-2 महीना हुआ है यूट्यूब चैनल ओपन करके, ताकि आपको समझे कि आप अगर किसी वीडियो देख रहे हो तो वो क्या कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, ताकि आपको भी मजा आए। ठीक है, और ट्रस्ट बना रहे मेन तो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा, जो भी डाउट रहेगा, जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और जो बाकी डिटेल है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग आउटरो में देखते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप लोग ने देखा कि मैंने कुछ भी ना ये नहीं दिखाया आपको कि ये क्वांटिटी देख लो, इतना है, इतना बड़ा प्रॉफिट है, ये है, मुझे मतलब मैटर ही नहीं करता, भले आप लोग कमेंट में कुछ भी बोलोगे, कहीं ना कहीं जो जेन्युइनली चीज थी वो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। अगर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देते, हम लोग देखते कि प्रोबेबिलिटी ऐसी है, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग प्लान कर रहे हैं, मतलब एक रूल्स पे हम लोग यहाँ पे जो हम लोग ने रूल बनाए थे उसके ऊपर चलते गए, वो हिसाब से हम लोग ने प्लानिंग किया, तो काफी अच्छा यहाँ पे हम लोग का माइंड भी स्टेबल रहता है ऐसे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि बड़े पॉइंट्स के लिए हम लोग बैठ पा रहे, ऐसा नहीं हो रहा है 2 पॉइंट तो चलो भाग जाते हैं, 10 पॉइंट वाला भाग जाते नहीं, माइंडसेट अगर बड़े पॉइंट्स का है, तो आने वाले टाइम में हम लोग के लिए और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ना वो तीनों पॉइंट्स बता देता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो हम लोग के लिए जो हुआ था वो सबसे माइनस पॉइंट था एक्सपायरी। ठीक है, एक्सपायरी में आप लोग ने देखा रहेगा कि मेरा 4 एक्सपायरी हुआ तो 4 में से 3 एक्सपायरी मेरा लॉस में गया है, एक तो मेरा प्रॉफिट में होने के बाद में भी मैं उसको होल्ड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो अभी हम लोग वही एक्सपायरी पे ट्रायल एंड एरर, तो देखो कुछ ना कुछ चलते रहेगा। ये है कि लॉस तो हुआ है, लेकिन मैंने एक्सपायरी में मुझे पहले से ही समझा कि ये मेरा वीकनेस है, तो मैंने वहां पे कोई भी बड़ी क्वांटिटी कुछ भी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया हुआ है ताकि कोई बड़ा लॉस हो जाए। ठीक है, वरना मुझे लग रहा था कि एक्सपायरी में ले थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता था कि मेरा पूरा प्रॉफिट वहां पे चले जा सकता था, बट मैंने वहां पे काफी अच्छा वहां पे मैनेज किया। भले मीन्स 4 में से 3 वहां पे एक्सपायरी में रहा, लेकिन फिर भी छोटे छोटे लॉस हुए वहां पे। ठीक है, तो एक्सपायरी पे हम लोग थोड़ा सा वर्क करेंगे, या तो फिर थोड़ा सा थोड़े दिन हम लोग एक्सपायरी अवॉइड करेंगे, उसको हम लोग सिर्फ ऐसा समझेंगे पहला क्या हिसाब से हम लोग वहां पे प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। अब जो सेकंड पॉइंट था ना, वो एक है ना ट्रेलिंग को लेके हुआ था। वैसे तो मैं यहाँ पे काफी हम लोग ट्रेलिंग का प्लान करते थे, बट मैं पहले ना कैंडल टू कैंडल ऐसा ट्रेल करता था, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेलिंग पॉइंट्स के हिसाब से करेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग को ना काफी अच्छे पॉइंट्स मिल रहे थे, तो हम लोग ने एकदम टाइटली ट्रेल किया, उसके बाद में क्या हो गया ना, इमीडिएटली वो ऐसे हिट करा के बाद में हम लोग को 60 पॉइंट्स भी वहां पे हम लोग को मूव मतलब ऐसे मिलते हुए दिखा। और यहाँ पे ना 60 पॉइंट्स का है ना, मैंने खुद से इसके लिए बड़ा टारगेट एक रखा था, ताकि अगर
प्रीमियम में 110, 120, 130 तक का ले रहा हूँ, 100 तक का ले रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर 60 पॉइंट्स अगर मैं कैच कर रहा हूँ तो मेरा माइंड है ना थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा आगे चल के। मुझे मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था। तो स्टार्टिंग में ना 2-3 ट्रेड में तो 60 पॉइंट्स हम लोग का यहाँ पे मिला भी, बट हम लोग वहाँ पे बैठ नहीं पाते क्योंकि वो टाइम पे ना हम लोग का ट्रेलिंग का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। हम लोग कैंडल टू कैंडल करते थे, बट बाद में मुझे समझा कि चलो पॉइंट से करेंगे तो यहाँ पे और बड़े पॉइंट्स हम लोग कैच कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को एक एक्सपीरियंस समझे कि अभी हम लोग ना ट्रेलिंग पॉइंट के हिसाब से करेंगे। मतलब 50 आ गए तो यहाँ पे हम लोग 40-35 के यहाँ पे लाके रखते हैं। मतलब वो ट्रेलिंग का मैं आप लोग के लिए पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं कैसे ट्रेल करता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ गया रहेगा कि किस टाइप से मुझे एक सेकंड पॉइंट समझा कि ट्रेलिंग अगर हम लोग प्रॉपर हिसाब से पॉइंट्स के हिसाब से करेंगे तो और बड़े पॉइंट्स मुझे मिल सकते थे। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो एक हम लोग के लिए था ना, क्योंकि देखो फर्स्ट आपको समझ गया एक एक्सपायरी हम लोग के लिए इश्यू हो गया था। सेकंड आपको समझा कि ट्रेलिंग के जो मैंने आपको बताया कि ट्रेलिंग अगर मैं वो हिसाब से प्लान करूंगा तो वहां पे मुझे और बड़े पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा था ना वो ट्रेलिंग जैसे मैं टाइटली कर रहा था फिर वहां से थोड़ा सा हिट करा कि बड़े पॉइंट्स वहां पे मिल जा रहे थे। तो एक वो मुझे समझ गया, तो उस पर हम लोग ने प्लान किया। अब थर्ड आता है एक हम लोग का सबसे बड़ा प्रीमियम का इशू। अब एक्सपायरी में आपने देखा रहेगा कि मुझे सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा मींस सबसे ज्यादा एक्सपायरी में लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो टाइम पे मुझे प्रीमियम नहीं मिल पा रहा पहली बात तो, और प्रीमियम नहीं मिल पा रहा है, कम प्रीमियम मिल रहा है, उसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा रहता है, तुरंत वहां पे डबल हो जाते हैं वहां पे प्रीमियम। तो वो सब इश्यू की वजह से फिर मुझे समझा कि एक दो बार ऐसा हुआ था कि हम लोग जैसे यहाँ पे ना हम लोग का 50 क्रॉस होने के बाद में हम लोग का अगर 60 पॉइंट आएगा तो हम लोग का प्लान है कि फुल टारगेट हम लोग यहाँ पे बुक कर देंगे। बट क्या होता है ना कि प्रीमियम हम लोग ने ना कहीं ऐसा भी हुआ कि एक मीन 100 का ले लिया था और हम लोग को वो टाइम पे लेना था 120 130, कभी मिल नहीं पाया वो सब चीज। तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग ने देखा कि वहां पे यार अगर इसके ऊपर वाला प्रीमियम रहता है तो हम लोग का वही प्रीमियम लेना था एक्चुअल में हम लोग को, बट घाई गड़बड़ में कभी कभार ऊपर नीचे होता है तो फिर उसमें क्या हो जाता है 60 पॉइंट्स इसके पहले वाले मिल जाते हैं। तो लेकिन हम लोग जो प्रीमियम में बैठे थे उसमें 55 54 जाता है, तो हम लोग तो वहां पे बुक नहीं करते हैं और वहां पे हम लोग ट्रेलिंग एसएल 40 पे लगाते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है हम लोग को समझा कि नहीं कौन कौन से दिन पे हम लोग को थोड़ा सा हैवी प्रीमियम, जैसे कि एक्सपायरी हो गया उसके अगले दिन हम लोग अगर 130 140 तक का भी लेते तो भी वहां पे हम लोग के लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले वहां पे भी क्या करते थे 100 तक का प्रीमियम लेते थे। तो हम लोग को समझा हाँ ऐसा कुछ अगर हम लोग करेंगे एक्सपायरी के अगले दिन और उसके बाद में जैसे वेडनेसडे हो गया एक्सपायरी, थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग अगर 130 तक का भी प्रीमियम लेते 130 140 तो भी हम लोग के लिए काफी अच्छा मीन्स हम लोग वहां पे मतलब सस्टेन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स थे ये मतलब मुझे ऐसे सीखने मिला ये वीडियो मतलब ये पूरे मंथ में कि चलो अगर इस पे मैं वर्क करूंगा तो आने वाला मंथ मेरे लिए और अच्छा हो सकता है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखो ये वीडियो बनाने के पीछे ये मकसद था कि किस तरीके से अगर हम लोग कुछ रूल्स बनाते हैं कुछ यहाँ पे, और आपने एक पॉइंट देखा रहेगा कि जो ये 10 पॉइंट पे यहाँ पे एसएल हिट हो रहा है यहाँ पे 15 पॉइंट पे, तो वहां पे कोई ऐसा एसएल नहीं मीन्स प्रॉफिट जो हम लोग 10 पॉइंट पे निकाले तो ऐसा नहीं कि मार्केट ने मूव ही वो 10 पॉइंट किया हुआ है ना, और हम लोग ने बुक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो 30 तक भी आता है ना तो हम लोग वहां पे ना सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आए थे। मतलब यहाँ पे अगर 25 भी आ रहा है तो हम लोग एसएल ही देते मींस 25 पॉइंट्स का हम लोग एसएल ही देते। बट वहां पे 30 अगर टच हो जाता है 29 30 वहां पे होता है तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं ना मार्केट से सिर्फ ब्रोकरेज अमाउंट लेते हैं, मतलब 8-10 रुपए में हम लोग ट्रेल करके रखते हैं। मतलब उसके लिए मैं एक प्रॉपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझेगा कि हाँ चलो इस टाइप से भी अगर रिस्क रिवॉर्ड करते हैं तो बहुत कुछ हमें मीन्स काफी बेटर हो सकता है। ठीक है, लास्ट मंथ से अगर कंपेयर करेंगे तो, और इस हिसाब से हम लोग को बस प्लानिंग करना है। आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा, कुछ ना कुछ तो भी सीखने मिला रहेगा। मैटर ये नहीं करता मैंने आपको यहाँ पे लॉट्स दिखाया, मैंने आपको मेरा कैपिटल दिखाया, कुछ मैटर नहीं करता। आप किधर से भी कंपेयर करो, 1 लॉट से कंपेयर करो, 5 लॉट से कंपेयर करो। बेसिकली मैंने आपको हिंट दिया, चलो 5 लॉट से आप कंपेयर करो तो भी देखो 6 लॉट आप किस 1 लॉट पर लॉट से भी कर सकते हो। ब्रोकरेज देखो 1 लॉट का भी गया तो भी आपके पास काफी अच्छा एक अमाउंट बचा रहता है, मंथ एंड आपका इतना जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला रहेगा, और जो मोटिवेशन है उसको बस हमेशा मेंटेन रखना है, इधर उधर का सुनना नहीं है, खुद के कंसेप्ट पे ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देना है, रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देना है, और जो हम सेटअप पे बस प्लानिंग कर रहे हैं उस पर बस बिलीव करना है। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आएगा, और वीडियो के एंड तक आप लोग बने हो तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।